राजा राम तू ऐसा निरपहो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय हैं, एक देखत मन पतियाही। जब बुध होती तब बल कैसा, अब बुध बल न खटाई। कह कबीर बुध हर लई मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी का ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने श्रवण किया है, आओ भगत जी के डूंघे उच्चे उन्हां पवित्र बाणी के विचारां नूं समझण दा यतन करी। क्योंकि परमात्मा की याद विच रहण वाले जो बंदे हैं वो हौली हौली इस अवस्था ते पहुंचते हैं कि तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तथा भगत रविदास जी ने भी किया है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल माही। तो शब्द की पहली पंक्ति ही रहाओ की पंक्ति है। इस शब्द का मानो सेंट्रल आइडिया। खिमा करना मैं किसी की गल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत उच्चे उच्चे विचारों वाले बड़े बड़े महान आत्मा संसार विच हैं। मैं एक बड़ा तुच्छ जिहा जीव हाँ, पर मैं ये गल मनदा हाँ कि मैनू बचपन तो बाणी दे पाठ करन दा समा अवसर मिले, पर मैं कदे बाणी नूं इस तरह समझिया नहीं। पाठ जरूर किया है, और मैं तो ये भी कह देना कि मैं बहुता पाठ पैसों की किया। हुण जदों बाणी दी विचार वाला पक्ष गुरु ने बख्शिया, हुण अवस्था कुछ होर दी होर हुंदी जाती। तो भगत कबीर जी परमात्मा नाल सीधी गल करते हैं। राजा राम, राजा राम ये भगत जी दे परमात्मा नूं संबोधन करन दा एक तरीका है। हाँ, ये बड़ा अर्थपूर्त भावपूर्त है। वो राजा भी है, उदा हुक्म सारे संसार ते चलता, इसलिए वो राजा है। और वो राम भी है। राम का अर्थ है जो रमया होया। राजा राम तू ऐसा निरभव, हे राम तू ऐसा निरभव है। तेरा सुभाव, तेरे अनेक गुणों विचों एक बहुत बड़ा गुण है कि तू निरभव, तेनू किसी का डर नहीं है, क्योंकि तू सब तो बड़ा है। तू करन करावन हार है, तू निरभव है, तेनू किसी का डर नहीं, क्योंकि तेरे तो बड़ा कोई होर है ही नहीं। तरन तारन राम राया, तू तरन तारन भी है। तरन का मतलब है बेड़ी जहाज, ते तारन का मतलब है सब जीवां नूं तारन वाला। राम राया
ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਸਰਦੀਨ दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हों बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमन अबोर। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। पातशाह ने बाणी विच अनेकां ही शब्द तुहानूं याद आ जाण, जिथे परमेश्वर नाल सिद्धियां डायरैक्ट गल्लां कीतियां। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सब नहीं जाए, तां पो के हा काढ़ा जियो, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हे वाहिगुरु असीं सब जीव तेरे बनाए हुए हैं, और तेरे हथ विच साडी डोरी। काठ की पुतरी कहा करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा खेल करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साज आने। गल की परमात्मा नाल रूबरू डायरैक्ट सीधी गल करन लई गुरबाणी विच सानू अनेकां ही शब्द मिलते हैं, पर असीं अखां मीच के लंघ जाने। इसे लिए भगत कबीर जी नूं कहना पिया, कबीर मार्ग मोती बीथरे, अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की, जगत उलंघे जाए। जदों तीकर इस तरह की अवस्था नहीं बनती, असी बाणी पढ़ते रहांगे, पढ़ाउंदे रहांगे, भोग पवाउंदे रहांगे, तसल्ली विच रहांगे, पर जदों तीकर आप नहीं पढ़ांगे तो गुरु महाराज ने साडे ते कितनी कृपा की। भगत कबीर जी कितने स्पष्टवादी हैं। राजा राम तू ऐसा निर्भव, तरन तारन राम राया रहाओ। लो हुण गल शुरू होंदी, जब हम होते। एक एक अखर नूं समझना। जदों, जब दा मतलब है जदों। हम होते, सानू कुछ एहसास सी कि असीं भी कुछ हैगे हैं, साडी भी कोई हस्ती है। मैं हुणे हुणे पढ़ के आया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने फरमाया, जब ये जाने मैं किछ करता,
तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब धारे को बैरी मीत, तब लग नेचर नाही चीत, जब ए मन में करत गुमाना, तब ए बावर फिरत बेगाना। आखिया जदों तीकर साडे विच ए हौमे सी, जब हम होते तब तुम नाही, उदों तुहाडा ज्ञान, तुहाडा प्रकाश, तुहाडी सोझी सानू नहीं सी। एक अवस्था, जिवें एक विद्यार्थी स्कूल विच गया नहीं, पढ़ने पिया नहीं, एक अवस्था वो है। स्कूल चला गया, पढ़न लग पिया, ਉਹਨੂੰ अखरी ज्ञान होवेगा। इसे लिए महापुरखा ने किया है बई ये स्टेजेस हैं। सब तो पहला बंदे नूं अपना कर्म कांड शुद्ध करना है। कर्म कांड शुद्ध करेगा, फिर इसनूं उपासना हो जाएगी, फिर ये अंदर ज्ञान आ जाएगा, फिर इनू प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये स्टेजेस तो जरूर तय करनियां पैंदियां। इसे लिए गुरु नानक देव पातशाह ने जपजी साहिब दे अंदर 5 खंडां की गल की थी। पर साडे विचों किन्ने भागशाली ने जिन्हां ने उन्हां खंडां नूं कदे समझण दा यतन कीता। मेरे समेत बड़े पाठ कीते ने, पर कदे नहीं समझिया। पर जदों गुरु ने किरपा की हुण समझ आउण लग। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तो समा नहीं कि मैं 5 खंडां की गल करां, पर इस स्टेज बाई स्टेज जिहड़ा धर्म खंड विचों पास हो जाएगा उन्होंने ज्ञान हो जाएगा। जिन्हों ज्ञान हो जाएगा वो फिर श्रम करे, मेहनत करे, ते जिहड़ा मेहनत करेगा परमात्मा उहदी मेहनत का फल देगा, उन्होंने कर्म बख्शिश हो जाएगी। ते जिन्हों बख्शिश हो जाएगी उहदी फिर हर चीज बदल जाएगी। इसीलिए क्या कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महांबर सूर, तिन में राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाए, ना मरै न ठागे जाए, जिनके राम वसै मन। तिथै भगत वसै के लो, करें आनंद, सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार। तो ये अवस्था भगत जी कहते ने तेरी किरपा दे नाल जदों हो गई। पर एक वो भी सी जदों असी अपने आप नूं कोई समझते, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, हुण तुसी तुसी हो, हुण असी रहे ही नहीं। साडी हस्ती खत्म हो गई, भाव साडी होमे खत्म हो गई। क्योंकि जदों मनुख ये समझदा कि मैं कुछ कीता, जब ये जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब ये मन में करत गुमाना, तब ये बावर फिरत बेगाना। जदों तीकर मैं या तुसी ये ख्याल करते कि असी कुछ कीता, उदों तीकर परमेश्वर के दर्शन नहीं। तो पहली पंक्ति में भगत जी कहते जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, हुण तां तुसी तुसी। अब हम तुम एक भये हैं,
ਇਹ ਹਾਹਾ ਤੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ। ਅਬ ਹੁਣ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਬਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਰੱਬ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨ ਮੰਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ? ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। पोप मध्य ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भरम की काई। सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तरे। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गरे। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗਜੋ ਸਮਾਨਾ। मिट गए घमन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान। अब हम तुम एक भये हैं, हुण हम ते तुम, मैं ते तुसी एक हो गए। इसे लिए भगतां ने कहा, हे प्रभु याद कर, जो पै हम ना पाप करंता, अहे अनंता। पतित पावन नाम कैसे हुंता। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਖਤ ਮਨ ਪਤੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਖਤ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਤੀਜ ਜਾਣਾ, ਪਤੀਆ ਜਾਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, एक है देखत मन पति आई। जब बुध होती तब बल कैसा। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਬ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਖਟਾਈ, ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ।
जब बुध होती तब भल कैसा, अब बुध बल न खटाई। कह कबीर बुध हर लई मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई। कबीर जी कहते हैं हुण मेरी बुद्धि हरि ने ले ली और बुध ਨੂੰ बदल ਦਿੱਤਾ है। क्या बात है। ਉਹੀ बुद्धि ਜਿਹੜੀ अहंकार करती सी। इसीलिए बाणी च क्या, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए। आख्या बस मेरी मेरी ने एक ऐसी दीवार खड़ी की थी ते गुरु नानक पातशाह ने ते बहुत सरल कृपा की। आख्या किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। असी तुर पए तीर्थां ते नहाउण लई, असी तुर पए समाधियां लाउण लई, असी तुर पए पदार्थ इकट्ठे करन लई, असी तुर पए सियाणपां लई। जपजी साहब पढ़दे भी बुढ़े हो गए, पर कदे नहीं समझिया कि सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो गल की कबीर जी कहते हैं हुण प्रभु ने ऐसी कृपा की है। हे प्रभु कह कबीर बुध हर रही मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई। ਉਹੀ बुद्धि ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। तो शब्द दियां पंक्तियां नूं फिर पढ़ो, फिर समझो। मेरी समर्था नहीं कि मैं तुहानूं समझा सका। हाँ, जिन्नी गुरु ने मत दिती है वो मैं जरूर तुहाडे नाल सांझी कर रहा। राजा राम तू ऐसा निर्भव, तरन तारन राम लाया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय हैं, एक है देखत मन पति आई। जब बुध होती तब बल कैसा, अब बुध बल न खटाई। हुण एक जगह ये दोवें चीज़ां नहीं रह सकती। कह कबीर बुध हार लई मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬਦਲਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। तो साध संगत भगत कबीर जी ने अपने अनुभव विचों सानू ये थोड़ी जी चिणग बख्शी है। गुरु कृपा करे असीं इहदी विचार तो प्रेरणा लैके अपने अंदरों हौमे नूं घटाइए ते परमेश्वर दे चरनां विच जुड़ जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।